करीब सवा साल तक गाजा में इजराइल हमास की जंग में हुई तबाही के बाद जिस सीज फायर से शांति की उम्मीद बंधी थी, उसके टूटने का खतरा मंडरा रहा है। हमास और इजराइल दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि वो इसकी शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं। हमास ने धमकी दी है कि वो अब इसकी शर्तों के मुताबिक अपनी कैद में मौजूद बंधकों को रिहा नहीं करेगा, तो वहीं इजराइल ने भी अपनी फौज को अलर्ट कर दिया है, यानी गाजा में अब जंग की चिंगारी फिर से भड़क सकती है। दरअसल हुआ यह है कि हमास इजराइल के बंधकों को रिहा कर रहा है, लेकिन पिछले हफ्ते जो बंधक छूट कर आए हैं उनमें से 3 बेहद कमजोर नजर आए। इस सीज फायर के दौरान ही गाजा के बंधकों की रिहाई होनी है। वहीं इजराइल का कहना है कि 8 लोगों की तो मौत हो चुकी है जो कि हमास की कैद में है। हमास ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि उसने समझौते के अपने हिस्से का पालन नहीं किया है। उसने कहा है कि इजराइल ने उत्तरी गाजा में फिलिस्तीनियों को लौटने की अनुमति नहीं दी, इस पूरे इलाके में हमले किए और मदद को सुविधाजनक बनाने में नाकाम रहा। हमास ने कहा कि अगले नोटिस तक बंधकों की रिहाई थमी रहेगी। हमास के इस रवैये को इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने सीज फायर का पूरा उल्लंघन बताया है। साथ ही उन्होंने अपनी फौज को पूरी तरह से अलर्ट रहने का आदेश दिया है। वहीं पीएम द्वारा बनाए गए बंधकों के समन्वयक ने कहा है कि सरकार अपने हिस्से के समझौते को पूरा करने को तैयार है। हमास से बंधकों की रिहाई अगले शनिवार को होने वाली है। इनके परिवारों का कहना है कि जो लोग जिंदा हैं उनके लिए वक्त बहुत कीमती है। हमास ने एक बयान जारी करके कहा कि बंधकों की रिहाई पर लगी रोक इजराइल के लिए एक चेतावनी है। साथ ही उसने कहा कि अमेरिका, कतर और इजिप्ट के लिए इजराइल पर दबाव डालने के लिए 5 दिन का वक्त है। अगर इजराइल अपनी जिम्मेदारियों का पालन करता है तो बंधकों की रिहाई योजना के मुताबिक चलाने के लिए दरवाजा खुला है। हमास के इस बयान ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को काफी गुस्सा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अगर गाजा पट्टी में हॉस्टेजेस बनाए गए सभी लोगों को शनिवार दोपहर तक रिहा नहीं किया तो हमास के साथ युद्ध विराम के समझौते को रद्द किया जाना चाहिए। ट्रंप ने अपने ओवल ऑफिस में पत्रकारों के साथ बातचीत की और कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो गाजा को पूरी तरह से नरक बना देना चाहिए। ट्रंप का कहना था कि युद्ध विराम के बारे में क्या होना चाहिए, ये फैसला इजराइल को लेना है, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है तो मैं कहूंगा कि अगर शनिवार 12 बजे तक सभी बंधकों को वापस नहीं किया जाता तो मुझे लगता है कि ये सही समय है कि इस सीज फायर को रद्द किया जाए, सभी दरवाजे बंद कर दिए जाए और नरक को खोल दिया जाए। ट्रंप ने कहा कि सभी बचे हुए बंधकों को एक ही साथ रिहा किया जाना चाहिए, थोड़े थोड़े करके नहीं, 1, 2, 3 या 4 करके नहीं। हम उन सभी को वापस चाहते हैं। इजराइल इस सीज फायर को रद्द कर सकता है, लेकिन मैं अपने लिए बोल रहा हूं, शनिवार 12 बजे तक अगर वो यहाँ नहीं है तो गाजा को नरक बना दिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि ट्रंप का साथ इजराइल को मिल रहा है और वो हमास पर दबाव बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ेगा, यानी गाजा में फिर से जंग के बादल मंडराने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।